हरियाणा से बड़ी खबर निकल के आ रही है। सोचिएगा, जरा गौर करिएगा कि कांग्रेस और बीजेपी या क्या रणनीति है वहां पर। आखिर बसपा कैसे आगे निकल रही है, इन लोग गठबंधन कैसे आगे निकल रहा है, इस पे सारी बातें बताऊंगा मैं आप लोगों को, क्योंकि वहां का कुछ माहौल ही अलग हो गया है। चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी कुछ बातें निकल के सामने आ रही है, वो मैं बातें आप लोग को बीच में रखने जा रहा हूं। इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बदलते भारत में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। कैसे, वो देखिएगा। हरियाणा में पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार थी, वहां पर लोग उनसे उब चुके थे। एक तरफ किसान आंदोलन को मैं बार बार कर रहा हूं, किसान आंदोलन हरियाणा से और पंजाब से चला हुआ था, और वह किसान जो पूरे भारत में कहीं ना कहीं अन्न देने का काम करते हैं, वो किसान बीजेपी सरकार से नाराज हो गए। उसके बाद पहलवान नाराज हो गए, देश के जवान नाराज हो गए, क्रिकेटर तक नाराज हो गए। लेकिन जो हरियाणा चुनाव में हुआ खेल, वह आप भी सोचकर हैरान हो जाए। बीजेपी को इस बात को मालूम पड़ गया कि अब बीजेपी हरियाणा में चुनाव नहीं जीत पाएगी। तो क्या किया, जब सबसे पहले गठबंधन इनेलो और बसपा के बीच हुआ था और उसका माहौल बहुत चारों तरफ से बन रहा था, तो बीजेपी के लोग ने गेम खेल दिया। ये बात बहुजनों को समझना पड़ेगा, जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको भी समझना पड़ेगा, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं उनको समझना पड़ेगा कि कैसे गेम खेल दिया। सोचिए जरा, ये लोग कभी नहीं चाहते हैं कि कोई अदर पार्टी हो, अगर अदर पार्टी हो तो कौन हो उसके बारे में। तो कांग्रेस वहां पर पिछले बार सरकार से चूक गई थी, जिसमें 40 सीट ला करके प्लस जो जेजेपी के दुष्यंत चौटाला है उनसे समर्थन लेकर के बीजेपी सरकार बना ली। लेकिन सरकार चली भी, बीच में जो घटना घटी बीजेपी के साथ, उससे वो अभी उभर नहीं पाए। जैसे ही लगा कि बीजेपी हार जाएगी और यहां पर इनेलो और बसपा की जीत हो जाएगा, बहुत बड़ी जीत हो जाएगा। यदि बसपा वहां से चुनाव जीत जाती है तो समझ लीजिए कि फिर वहां पर कांग्रेस और भाजपा के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता सब कांग्रेस से मिल गए। सोचिएगा जरा, गौर कीजिएगा। हमारी बातों पे यकीन नहीं होगा, लेकिन यकीन सत्य है, क्योंकि जो चीज मेरे पास जो क्लू आया है उसके लिए से बता रहा हूं। तो भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग कांग्रेस से मिल गए और कांग्रेस की सरकार बनाने में जुड़ गए। जितने भी उनके समर्थक भी थे, जितने अपर कास्ट के लोग थे, उनको एहसास हो गया कि अब भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। तो वो लोग क्या किया कि सारे भाजपा के लोग तुरंत कन्वर्ट हो गए कांग्रेस में। किस लिए? तो बसपा और इनेलो को हराने के लिए, ताकि ये यहां पर मजबूत न हो। अब इसके स्थिति में क्या हुआ, इसके एवरेज में क्या हुआ, वो बता दूं मैं कि जैसे ही इनेलो और बसपा का गठबंधन हुआ, भारतीय जनता पार्टी की हार की झलक दिखने लगी और ये लोग सारे के सारे लोग कांग्रेस को समर्थन कर दिया अंदर से। अब क्या हुआ कि मीडिया को भी ये बात, क्योंकि मीडिया तो बीजेपी की है, मीडिया तो बन चुके हैं भोप मीडिया, और सारे मीडिया को भी एक तरफ से कर दिया सेटिंग कि आप अब कांग्रेस को दिखाइए। सोचिएगा, सभी ने एग्जिट पोल दिखाया, मैं वीडियो भी चलाया, सभी ने एग्जिट पोल दिखाया और तमाम तरह की खबरें दिखाई, लेकिन उसमें से बसपा गायब। यानी कि उन लोगों को बसपा से बहुत बड़ा डर है। अब का समर्थन बीजेपी को मिला, तो कांग्रेस का समर्थन से मिलने के बाद कांग्रेस की बढ़त होने लगी, जिसमें 50 से 55 सीट दिखाने लगा मेन स्ट्रीम मीडिया। सोचिएगा जरा, गौर कीजिएगा कैसे कि बीजेपी को एहसास हुआ कि हार जाएंगे, बीजेपी के सारे लोग समर्थन कर दिए कांग्रेस को। उधर बसपा अपनी पूरी ताकत लगाकर चुनाव लड़ रही है इन लोग के साथ में, लेकिन जैसे वो लोग को लगा तो वो लोग कहीं ना कहीं अंदर से सेटिंग कर कांग्रेस को समर्थन दे दिया। बीजेपी के लोगों ने क्यों दिया,
क्योंकि अगर यदि बसपा इनेलो चुनाव जीत जाते हैं तो वहां से कांग्रेस और भाजपा दोनों का पतन हो जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश की, बिहार में जहां जहां बहुजनों को सत्ता मिला है वहां वहां पर कांग्रेस और बीजेपी की सत्ता साफ हो गई है, जिसके चलते उन लोग को बहुत सारे डर है और डर पूरी अंदर से बैठ गया है। और वही डर का जो है वजह है कि वो लोग पूरी तरह से कांग्रेस को समर्थन कर दिया। आप लोग सोच रहे हो कि कांग्रेस को समर्थन क्यों किया, वो तो अलग पार्टी है। मान्यवर कांशीराम साहब कहा करते थे कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। अब इसी से आप लोग अंदाजा लगा देंगे। मैं आप लोगों को एक वीडियो भी, तस्वीरें भी शेयर करूंगा कि कैसे मोदी जी और राहुल गांधी मिल करके बातें कर रहे हैं। उससे आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा। हो सकता है किसी को ये बात न लगे, लेकिन बात जो है सच्चाई है कि बीजेपी और कांग्रेस मिल करके चुनाव वहां पर हरियाणा में लड़ी है और वहां पर बसपा इन लोगों को हराने के लिए चुनाव वहां पर लड़ी है। तो इससे साबित होता है कि बसपा अब सरकार में नहीं आएगी तो बहुत मुश्किलन से, नहीं तो सरकार में नहीं आएगी, जिस हिसाब से बातें अब निकल करके आ रही है। लेकिन कहीं मिस्टेक कर गए कांग्रेस के लोग, क्योंकि उसमें कई नेता रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलेजा, हुड्डा परिवार का जो था वो सभी हुड्डा परिवार में कहीं ना कहीं अंदर से खामियां चल रही थी और मुख्यमंत्री कुर्सी को लेकर के। अगर ये बात बरकरार होगा तब तो बसपा की बल्ले बल्ले हो जाएगी, इन लोगों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। और यदि इनकी बल्ले बल्ले होती है तो इस बात को आप लोग यकीन कीजिएगा कि बसपा खत्म भी कर सकती है कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी को। क्योंकि जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने बताया कि बिहार में लालू यादव की जब सरकार बनी तो लालू यादव और नीतीश कुमार लगभग 25 से 30 साल हो गया चला रहे हैं सरकार, वहां पर कभी भी बीजेपी कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। वहीं पर उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार बसपा सरकार बनाई उसके बाद जो है कि बहुत मुश्किल से वहां पर कांग्रेस को तो उखाड़ फेंकी, लेकिन बीजेपी वहां पर आ गई। दूसरी बात, आप लोग झारखंड को जानते होंगे, छत्तीसगढ़ को जानते होंगे, वहां पर बेशक कांग्रेस के समर्थन से है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुजनों के हाथ में सत्ता है। बेशक शेड्यूल कास्ट से सही, लेकिन ओबीसी समाज से लोगों के बीच में है। ये हरियाणा की खबर थी, जो हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर चुनाव लड़ी। बेशक मेन स्ट्रीम मीडिया कांग्रेस को अब 50 से 55 सीट इसीलिए देने लगा क्योंकि उसको मालूम था और ये बताया भी गया है कि कहीं ना कहीं आप लोग ऐसे कहिए तभी जा करके बात बनेगी, नहीं तो बसपा जो है कि बाजी मार जाएगी। इसमें अभी भी यदि भाजपा के लोग तो मिल गए, भाजपा के नेता मिल गए, क्योंकि वहां पर नरेंद्र मोदी जी सभाएं की, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से हर जगह पर रैलियां करते थे। अमित शाह ने की, लेकिन उस प्रकार से नहीं जिससे हर जगह पे किया करते थे। तो उनको एहसास हो गया था अमित शाह को, मोदी जी को, कि नहीं यहाँ पर बीएसपी जीत जाएगी, इसके लिए उन्होंने प्रचार नहीं किया और कांग्रेस के ऊपर फुल बैटिंग करने के लिए दे दिया कि लीजिए आप फुल बैटिंग कीजिए। अभी इसके चलते बसपा को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा, लेकिन जनता अगर यदि कांग्रेस से कहीं ना कहीं जो एससी के, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, दलित समाज के, जो जाटो समाज के जो लोग हैं, जाट समाज के, वो अगर कहीं एक साथ रह गए तो फिर कहना मुश्किल हो जाएगा और बीजेपी और कांग्रेस की जो विचारधारा है कहीं ना कहीं वो नेस्ता नाबूद हो सकता है। बाकी आप लोग किस तरह से देखते हैं इस सारे प्रकरण को, क्योंकि कांग्रेस वाकई में बीजेपी और कांग्रेस से गठबंधन चल रहा है, तो इस बात को लेकर के आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वाकई में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लेकिन